बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमी। डियर व्यूवर्स, आज हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सब इंस्पेक्टर ओपन मेरिट का जो पेपर कंडक्ट हुआ है 30 जनवरी को, उस पेपर का जो एक्सपेक्टेड मेरिट है मुख्तलिफ डिवीजन्स के लिए और वो जो पेपर कंडक्ट हुआ है उसके मुतल्लिक बात करेंगे। सबसे पहले तो पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन ने तहसीलदार की जो डीएमसीज़ हैं वो जारी कर दी हैं, और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जिन्होंने तहसीलदार का पेपर दिया है और जिन लोगों ने पेपर नहीं भी दिया लेकिन वो लोग एसोसिएट हैं, पीपीएससी के मुख्तलिफ पेपर देते रहते हैं और पीपीएससी के साथ उनका किसी न किसी तरीके से वाबस्ता रहता है। उन्होंने ज़रूर ये बात नोट की होगी कि काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से एक जो शिकायत आई वो ये है कि उनके जो मार्क्स हैं वो एक्सपेक्टेड मार्क्स से 8-10 या 7-8 या 10 नंबर तक का जो डिफरेंस है वो लग रहा है। यहाँ से एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जो आंसर कीज़ हैं और जो सोर्सेज़ एस्पायरेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर वाज़ेह डिफरेंस है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कोई क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है और फिर उस क्वेश्चन को हम डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर या डिफरेंट बुक्स के ऊपर सर्च करते हैं तो उसका जो आंसर है वो हमारे पास मुख्तलिफ निकल के सामने आता है। इसलिए जब भी किसी पेपर के मुतल्लिक आप लोगों ने उसकी आंसर की बनानी हो, अगर आपको क्वेश्चन याद रहते हैं तो आके अगर आपने उसकी आंसर की बनानी हो तो किसी एक्सपर्ट बंदे के पास जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस रखता हो और जो कि डिफरेंट सोर्सेज को कंसल्ट करे, फिर उसके बाद आप उसकी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक एक आंसर की बनाया करें। और मोहतात अंदाजे के बाद आंसर की बनाने के बाद जितने मार्क्स आप अपने कैलकुलेट कर रहे हैं उससे कम से कम 5-6 नंबर आप कम एक्सपेक्ट किया करें, तब जाके जो है वो आपको इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा एक पेपर में नहीं होता, डिफरेंट लेक्चरर के पेपर्स होते हैं, उनके अंदर भी ये बात देखने में आती है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने मार्क्स कुछ ज़्यादा लगा के बैठे होते हैं, 4-5-6 नंबर का जो है वो फ़र्क लग जाता है। लेकिन तहसीलदार के पेपर में कुछ लोगों को लगता है कि ये फ़र्क बहुत ज़्यादा था। तो कीपिंग इन दैट इन योर माइंड, इस बात को आप अपने ज़हन में रखते हुए अगर सब इंस्पेक्टर के मेरिट की बात करते हैं, तो सब इंस्पेक्टर का पेपर इस वक्त लीक, यानी इसकी जो पिक्स हैं वो बन के सोशल मीडिया के ऊपर आ चुकी हैं। पेपर होने के बाद किसी साहब ने ये उसकी तस्वीरें बनाई और तस्वीर बनने के बाद ये सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर शेयर हो चुकी हैं। तो पेपर आपके सामने है, आप इसको किसी एक्सपीरियंस बंदे से इस पेपर को डिस्कस करें। मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, मुख्तलिफ जो ज़राए हैं वहाँ से इनके आंसर लेने की कोशिश करें और फिर उसके बाद आप अपने पेपर में जो आपने चीज़ों को अटैम्प्ट किया है उसके उसके साथ इसका एनालिसिस करने की कोशिश करें। और एनालिसिस करने के बाद लेट्स सपोज अगर कोई कैंडिडेट ये समझता है कि मेरे 75 मार्क्स बन रहे हैं, तो फिर वो 5-7 नंबर का गैप रखे और ये एक्सपेक्ट करे कि उसके जो मार्क्स हैं वो 67-68 के राउंड अबाउट रहेंगे। अब हम पंजाब पुलिस कमीशन के थ्रू होने वाले इस पेपर के मेरिट की बात करते हैं, तो मेरिट इसका हर डिवीजन वाइज बनना है, यानी रीजन वाइज बनना है और हर रीजन का अपना अपना मेरिट होगा। वो तमाम रीजन जहाँ पे जो सीट्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, 50+ सीटें हैं, वहाँ पे जो इसका मेरिट है वो 47 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 52 तक वेरी कर सकता है, यानी 45-46 से लेके 52-53 तक इसका मेरिट रहने के चांसेस हैं, जितनी कैंडिडेट से बात हो सकी है या जो अब तक इस हवाले से अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो अगर आप इसके अंदर आते हैं, इस चीज़ के अंदर आते हैं, ख़ुद को फ़ॉल करवा रहे हैं, तो फिर आपको अपने इंटरव्यू की तैयारी आगाज़ कर देना चाहिए। तमाम लोगों को ही करना चाहिए वैसे तो, इस चीज़ के साथ आपको लगे रहना चाहिए, लेकिन जो लोग सेफ़ ज़ोन के अंदर हैं उन्हें इसकी तैयारी का आगाज़ कर देना चाहिए। जिन डिवीजन्स के अंदर सीटें 50 से कदरे कम हैं तो वहाँ पे जो मेरिट है वो जितना भी बढ़ जाए, लेकिन 57-58 से ऊपर, 60 से ऊपर जो मेरिट है मैक्सिमम आपका नहीं जाने वाला। जिस तरीके का ये पेपर आया था, जैसे ये कंपोज़ हुआ था और जैसे ये आप लोगों को इस वक्त स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, बाज़ औक़ात हमें देखने में पेपर आसान लगता है, लेकिन जब आप उसको अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो वो पेपर काफ़ी मुख्तलिफ सामने आता है। इसके साथ साथ आप लोगों ने एक और चीज़ ये भी नोट करनी है कि पीपीएससी के ये जो ने यहाँ पे जो पिक्स इसकी बाहर आ गई हैं पेपर कंडक्ट होने के बाद, चाहे बाहर आई हैं, लेकिन फिर ये एक पीपीएससी की साख के ऊपर सवालिया निशान ज़रूर है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को तलाशी का निज़ाम जो है ये मौसर करना चाहिए और कैंडिडेट्स मेक श्योर करना चाहिए कि कैंडिडेट जब रूम को छोड़ के जाए तो उसके पास पेपर मौजूद ना हो, ताकि जो लोग हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर बहाल रहे और इसकी साख के ऊपर बार बार सवालिया निशान खड़े ना हों। कुछ लोग तो अब भी ये बात कर रहे हैं कि पीपीएससी का ये पेपर भी लीक हुआ है। वल्लाह
आलम कि ये पेपर लीक हुआ है या नहीं लीक हुआ। इवन के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी खबर आई है, लेकिन वो जिस वेबसाइट के ऊपर आंसर्स कीज़ अपलोड की गई थी उसके ऊपर बड़े वाज़ेह अंदाज़ से ये मेंशन है कि ये जो आंसर की हैं वो पेपर होने के बाद वहाँ पे अपलोड की जाएँगी और इस चीज़ के ऊपर अपलोड की जाएँगी कि अगर उन्हें उनके क्वेश्चंस पता चलते हैं जो कि डिफरेंट स्टूडेंट्स वहाँ पे एस्पायरेंट्स दे के आते हैं तो। वो और बात है कि इस पेपर की तस्वीर बन गई और फिर लोगों ने इसकी आंसर की बना ली। बहरहाल ये एक पंजाब रिसर्च कमीशन का ज़ाती मामला है और हमें बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। पंजाब रिसर्च कमीशन को कार्बन कॉपी वाला जो एक मुतालबा है एस्पायरेंट्स का उसके ऊपर ज़रूर गौर करना चाहिए। एनटीएस इसके हवाले से काफ़ी मौसर है। अब तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी कह दिया है और वो रिज़ल्ट भी देने लगे हैं। तो पीपीएससी को भी ये चाहिए कि वो एस्पायरेंट्स की ये बात ज़रूर सुन लें और ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस है बहाल हो सके। क्योंकि देखें, अगर आप हमेशा एक क्वेश्चन को आंसर दे के आ रहे हैं, उसका कोई ऑप्शन टिक करके आ रहे हैं, लेकिन जब आंसर की पीपीएससी के पास जो मौजूद है उसमें वो कोई और आंसर है, तो हमारी तो वो गलती सारी उम्र के लिए वो गलती ही रहेगी। हम उसको कैसे दुरुस्त कर सकेंगे जब तक हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाती, क्योंकि एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के आपको 10 जगह पे 10 मुख्तलिफ आंसर मिल रहे हैं। तो फिर आप अपनी जितनी मर्ज़ी स्टडी करके जाएँ, गूगल से देखें और मुख्तलिफ वेबसाइट्स को देखें, मुख्तलिफ बुक्स को देखें, लेकिन उसका आंसर मैच नहीं कर रहा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन का कौन-सा आंसर जो है करेक्ट है? या तो फिर एक चीज़ डिफाइन हो जानी चाहिए कि ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं या इनके मुतल्लिक आंसर कन्फर्म नहीं है। बहरहाल कुछ ना कुछ एस्पायरेंट्स के लिए आसानी ज़रूर होनी चाहिए। एस्पायरेंट्स को ऐसे अंधाधुंध लगे हुए हैं तैयारी के अंदर और कार्बन कॉपी वाले से पंजाब रिसर्च कमीशन से गुजारिश की जाती है कि वो कार्बन कॉपी का जो मामला है इसकी तरफ ज़रूर तवज्जो दें। तो ये मेरिट के हवाले से इसकी कुछ डिस्कशन है जो मैंने आप लोगों के साथ की है मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक, और जो पेपर को एनालिसिस करने के बाद हो सकता है आप इससे इत्तफ़ाक़ करें, ये भी हो सकता है कि आप इससे इत्तफ़ाक़ ना करें या आपकी कोई और राय हो तो आप उसका भी इज़हार कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।